बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाइस, व्यूवर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त अपने तालाब पर आया हुआ हूँ और चाचा मोर मेरे बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी आज वजह क्या थी आने की। आज इतवार का दिन है, 7 तारीख़ है और मार्च का महीना है 2021। मैं दरअसल आज आया हूँ अपने 2 तालाबों के अंदर मछली का बच्चा डालने के लिए। बच्चा मछली आज मुझे मिल जाएगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी मछली डाल रहा हूँ और किस तरह की और किस किस किस्म की मछली का बच्चा डालूंगा और तमाम चीज़ें आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं आपको अपने तालाब का वो विज़िट कराता हूँ तसल्ली से, जो आपने पहले नहीं देखा होगा। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी वो ताक है जहाँ मैं अक्सर रात गुजारता हूँ। इधर आना। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप इस साइड आएँ, अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये वो झुग्गी है जिधर चाचा मोर बैठता है और मैं भी इधर ही होता हूँ अक्सर। रात चाचा के साथ चारपाई लगा के यहीं सोता हूँ, यहीं जो है गुजारता हूँ रात भी। और इसी तरीके से मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये छोटी सी एक झुग्गी है जिधर रात चाचा चौकीदारी के लिए बैठते हैं। अभी आप आगे आएँ, अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये वो रोड है, ये सामने रोड है जो कि गुजो से आ रहा है। इसके साथ नहर है, उस तरफ नहर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मेरा जो पहला फार्म था वो ये फार्म था। 5 एकड़ की जगह है ये 5 एकड़ की एक ये फार्म है मेरे पास। एक मैं अभी आपको उस तरफ लेके जाऊंगा, उस तरफ भी 5 एकड़ की जगह है। ये रास्ता पहले नहीं बना हुआ था, इस रास्ते को मैंने बनाया है। और एक अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक तालाब मेरा जो है वो ये है जो कि 3 एकड़ का है। ये 3 एकड़ का एक ये तालाब है झुग्गी के बिल्कुल सामने। ये झुग्गी, ये 3 एकड़ का तालाब, पीछे रोड, उसके साथ ये 5 एकड़ की जगह। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आगे जो है ये नर्सरी तालाब है। ये जो है इसको मैं नर्सरी बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इंशाल्लाह लीटर की तादाद में, या अगर 1 इंच का मिला वो डालूँगा, या लीटर के हिसाब से जो बच्चा मिलता है वो डालूँगा। यहाँ पे ये वो जगह है। और ये जो वाटर आप देख रहे हैं, ये जो खाला बना हुआ है पानी का, ये वाटर जो है सीधा आगे वो ऐसे वाटर आ रहा है और ये वाटर जो है सीधा वहाँ से नहर के साथ कनेक्ट है और नहर का पानी सीधा आता है इधर। और ये एक यहाँ से पानी जाता है इस 5 एकड़ में, और इस 5 एकड़ का जो पानी है, ये जो तालाब है, इसका जो पानी है वो इसी में से ही आगे 5 एकड़ में जाता है। तो ये तरीक़ेकार सही नहीं होता, पर इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं इसके जहाँ आपने पटरी देखी है इसके साथ एक वाटर बनाऊँगा, खाला बनाऊँगा, जिससे पानी सीधा उस तालाब को अपना मिलेगा। अब आएँ आगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने ये बांधा हुआ है हापा, जो कि नेट है। ये वो जाली है जो पानी को फ़िल्टर करके भेजेगी। ये आप देख सकते हैं, ये वो जाली है जो पानी को बिल्कुल साफ़ करके भेजेगी। इसके अंदर जो है मछली का जो अंडा है वो भी नहीं जंगली मछली का मेरे तालाब में जाएगा। जो मैं मछली पाल रहा हूँ सिर्फ वही आएगी। अब आप देखते जाएं, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। अब ये पानी यहाँ से जा रहा है उस तालाब में पानी जा रहा है। और उस तालाब में भी जब पानी जा रहा है तो उसके साथ भी मैंने नेट बांधा हुआ है, 100 मेश का नेट बोलते हैं इसको। और ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसमें से पानी जा रहा है प्रॉपर और बिल्कुल साफ़ जाएगा। इसके अंदर कोई भी जंगली मछली इसमें नहीं जा सकती, ना ही उसका अंडा जा सकता है। जिस तरह के इस एरिए में जो है दया मछली और दूसरी मछलियाँ बहुत होती हैं। अभी आगे देखें, ये पूरा वाटर आ रहा है इस तरीके से, ये वाटर है और वो वहाँ पे नहर है। उस नहर का पानी जो है वो पक्का रोड है। मज़े की बात ये है, इस तालाब को, मेरे तालाब को बिल्कुल पक्का रोड आता है और ये नहर के बिल्कुल साथ में बराबर में मेरा तालाब है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो खुराक मैंने इसके अंदर डाली है वो मैं कौन सी यूज़ करता हूँ तालाब के अंदर, और इसके अंदर और भी चीज़ें दिखाऊँगा कि आपको मतलब आप कौन सा घास लगाएंगे और वो आपके तालाब में फैल जाएगा और जो मछली के लिए अच्छा होता है। अब ये देखिएगा, अब अगर कैमरा मैन इधर लगाए, ये देखें तालाब के अंदर आपको ये कुछ नज़र आ रहा है
कि सारा ये जो फैला हुआ है ये घास है, जो कि हम केडी कनाल, केडी की नहर जो कराची को जा रही है, पक्की नहर पानी की, उसमें से हम सुजुकी मंगवाते हैं और फिर ये मंगवाने के बाद उसको जड़ों से निकाला जाता है और जड़ों के ज़रिए उसको ज़मीन में दबाया जाता है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो खुराक है जो हम अपने तालाब में डालते हैं। और इसके डालने का क्या तरीका है, सबसे पहले जब सूखा होता है तालाब, आपकी जगह बिल्कुल सूखी हुई होती है, ड्राई होती है जगह, तो जब ये जगह ड्राई होती है और फिर उसके नीचे हम इसका बेड बनाते हैं, मतलब इसको सारे को छिड़काते हैं इसी मटेरियल को। ये जो आप देख रहे हैं ये मुर्गी की जो है वेस्ट है, जिसको मतलब कच्चे शेड में आप देखते हैं कि ये देख रहे हैं ये इस तरह की होती है, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह की होती है खुराक। और ये सारी जो है इसके अंदर छिलका भी है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कीड़े भी बहुत होते हैं, और इसके अंदर ये मुर्गी की वेस्ट भी होती है, मिट्टी भी होती है, और इस तरह का छिलका भी होता है, ये देख रहे हैं ये इस तरह का छिलका भी होता है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छी खुराक होती है। आप देख सकते हैं कि उस कॉर्नर पे, उस पानी के कॉर्नर पे बिल्कुल हरा पानी हुआ हुआ है। इसके अंदर प्लाटोप्लोटोन और जूप्लोटोन बन जाते हैं इसकी वजह से। देखें आप, मेरे पानी का रंग बिल्कुल ग्रीन है। ये ग्रीन होने की वजह यही है क्योंकि पानी के अंदर खुराक मौजूद है। और ये खुराक बनी कैसे, क्योंकि मैंने सबसे पहले इस तालाब के अंदर चूना छिड़का, पाउडर शेप वाला जो चूना होता है जो हम रंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो छिड़काव कराया पूरे में। और फिर उसके बाद एक ट्रक मंगाया था और पूरे में ये जो वेस्ट पड़ा हुआ है, पोल्ट्री वेस्ट, ये दरअसल कुछ लोग बोलते हैं, सवाल होता है अंडे वाली मुर्गी का डालें या दूसरी मुर्गी जो बॉयलर मुर्गी होती है उसका डालें या लेयर का डालें। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो अंडे वाली मुर्गी का जो वेस्ट है वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि लोग अंडे वाली मुर्गी को काफ़ी सारी मेडिसिन्स देते हैं और वो काफ़ी टाइम तक उसको रखते हैं। अब जो दूसरी मुर्गी है जिसको 40 दिन में जो तैयार होती है, उसको सिर्फ वो फीड देते हैं और थोड़ी बहुत उसको मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि इसके वेस्ट के अंदर वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक तो उसकी खुराक शामिल हो जाती है, जो मछली खाती, जो मुर्गी खाती है, जो बच जाता है कुछ खुराक, वो उसकी वेस्ट के थ्रू बाहर निकल आती है। तो वो जो वेस्ट है हम वही वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे की, अंडे वाली मुर्गी का नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, कच्चे की जो शेड का, जो कि कच्चे का है। आप इससे बेस्ट ये भी है कि आप भैंस का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम जो इस एरिए में इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर ये करते हैं। अभी आप एक और चीज़ दिखाऊंगा, ये जो घास आपको नज़र आ रहा है, ये जो घास है, ये घास जो है ये हमने 2 सुजुकियाँ मंगवाई थी और इसके अंदर जड़ों के थ्रू लगाया गया था। और अब ये देखें ये पूरे में फैल गया है। अगर इस तालाब में मैं ग्रास फिश की फार्मिंग करूं तो वो अच्छा खासा वज़न कर जाएगी और उसके लिए ऑलरेडी खुराक मौजूद है। और इसी तरीके की मैं आपको और भी चीज़ें और विज़िट कराता हूं अपने तालाब का। सबसे पहले ये जो है इस तरफ मैंने आपको बताया कि पक्का रोड है और उसके साथ नहर है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी और भी जगह ये एक पटरी है। अच्छा, सबसे अच्छा फार्म वही होता है जहां आपके फार्म पे चारों तरफ गाड़ी जा सके। मतलब गाड़ी की आप कोई भी अपने लिए तालाब पे खुराक डालना चाहते हैं तो वो बआसानी आपके तालाब पे आ जाए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने इसको चारों तरफ से रास्ता दिया है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता उस तरफ है, आप देख सकते हैं। एक रास्ता ये एरिया है। अब मेरे पास जो 3 जगह हैं इस वक्त, ये 3 एकड़ की, इस तरफ जो बराबर में देख रहे हैं ये 3 एकड़ की है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये 5 एकड़ की है। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, आते जाएं। इसी तरह जो है आपको अपने तालाब पे जो है इस तरह की सेटिंग ज़रूर करनी चाहिए कि पूरे तालाब में जो है आपकी गाड़ी जा सके, जो आपको खुराक देने में आसानी हो, चौकीदारी के लिए आसानी हो। ये आप देख सकते हैं कि ये चौकीदार की जो झुग्गी है वो ये है। इधर अक्सर मैं भी रात गुजारता हूँ और बड़ा पुरसकून और अच्छा माहौल लगता है और इस तरह की जगह में आने में। और आप देख सकते हैं कि आप, और दूसरी बात ये आप देख रहे हैं ये वो घास है जो कि इस एरिए में अमूमन निकल आता है। जैसे कि ये इस बराबर वाले
तालाब में निकला हुआ है। इसके तरीक़ेकार सबसे अच्छा ये है कि जब ये ऊपर निकल आए, इसको आप नीचे से काट के तालाब के अंदर फेंक दें, वहीं फेंक दें, क्योंकि ये जो है कुछ अरसे में गल जाता है और एक अच्छी खुराक मछली के लिए ये बन जाती है। और फिर ये जब गलता है ये खाद भी बन जाती है और ये मछली की खुराक भी बन जाती है। अब आप देख रहे हैं, आपको ऊपर से व्यू नज़र आ रहा है। अब ये रास्ता है वो जो कि मैंने अभी नया बनाया है, पहले इस तरफ से रास्ता नहीं था। और ये पूरा रास्ता है इधर से। अभी जब भी मैं कोई खुराक मंगवाऊंगा अपनी मछली के लिए तो बासानी इधर से सुजुकी आ सकती है और यहाँ भी गिरा सकता हूँ, उस तरफ भी गिरा सकता हूँ। अब मैं आपको आगे जाकर वो तालाब का भी, उस तालाब का भी विज़िट कराता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखें, जैसा कि ये आपको मेरे तालाब का पानी नज़र आ रहा होगा, आई थिंक कैमरे की आंख आपको साफ दिखा रही होगी कि इस पानी का कलर और सफाई आप देख सकते हैं। और साथ इसमें देखें मिट्टियाला पानी नहीं है, जो कि मिट्टी के रंग का होता है, वो नहीं है। वो किस तरह वो क्यों गायब हुआ वो मैंने आपको भी समझाया कि मैं पोल्ट्री वेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं बराबर जो हमारे पड़ोस में एक और तालाब है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल ये मेरा नहीं है, इस पर कोई और फार्मिंग कर रहा है। अब आपको दिखाता हूँ। इसका पानी आप देख सकते हैं कितना मिट्टियाला पानी है और इसमें कितना सारा जंगल पैदा हुआ है, जिसको ये पन बोलते हैं, कितना उगा हुआ है। इसको भी जो है ये भी सही नहीं है, पानी की स्पेस को कम करता है। और देखें इस पानी का रंग देख सकते हैं आप कितना मिट्टियाला है। और आपको मैं अपना पानी, अपने तालाब का पानी दिखाता हूँ अभी। अब ये देखें कि इस पानी में और उस पानी में कितना फ़र्क है, क्योंकि ये फर्टिलाइज पानी है, इसके अंदर खुराक डाली गई है। वो वहाँ से आप देख सकते हैं वो पड़ी है, खुराक पड़ी है। और आप इस तरह के पानी को साफ़, ये पानी की पहचान है, अच्छे पानी की, ताकतवर पानी की ये पहचान होती है कि साफ़ हो, नीचे आपको तय नज़र आ रही है। और 1 फुट तक जब आपको तय नज़र आए तो समझो साफ़ है। और ये देखें, ये मिट्टियाला पानी है। ये ऐसा पानी जो है फार्मिंग के लिए सही नहीं होता। और इस तरह जब आपका पानी हो तो समझे आपका पानी बहुत अच्छा है। अब आगे मैं आपको दूसरा तालाब दिखाता हूँ। जो अगला 5 एकड़ का तालाब है, वो अक्सर लोग बोलते हैं कि आपका तालाब जो है आप पूरा विज़िट कराएं अपने फार्म का। तो ये देखें, मैं आज आपको विज़िट करा रहा हूँ। ये वो जगह है जो मेरा दूसरा 5 एकड़ का तालाब है। ये आप देख सकते हैं, इधर पहले काफ़ी सारा जंगल था, पन था, वो मैंने अभी सफाई कराई है। आप देख सकते हैं ये रास्ते पे ये इधर काफ़ी पन था जो मैंने कटवा के आपको पहले बताया कि ये देख सकते हैं। ये कैमरामैन अगर दिखाया आपको, ये देखें, ये काट के पानी में ही फेंक दिया। अब ये खुराक बन जाएगी मछली की। और ये देख सकते हैं इधर इस साइड भी बहुत सारा पन था और इस साइड भी बहुत सारा था। आप देख सकते हैं इस साइड भी बहुत सारा था। अब ये वो घास है जो मैंने मंगवाई है और इसके अंदर भी डाली है। अब इंशाल्लाह ये भी कुछ अरसे में ग्रोथ कर जाएगी। ये पानी आ रहा है यहाँ से। अच्छा, ये देखें, अब मेरे तालाब को पानी जा रहा है इस तालाब से। इस तालाब से पानी आ रहा है इस तालाब में। आप देख सकते हैं इस तालाब में पानी आ रहा है। अब मैंने क्या किया है कि जब इसमें पानी खोला था उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे मैंने जो है एंग्रो जरखेज़ की एक बोरी रखी थी खाद की, आलू गन्ने की फसल वाली वो होती है एंग्रो जरखेज़। उसको मैंने इधर रखा और रखने के बाद यहाँ से पानी खोला और सारा फर्टिलाइज़ जो भी पानी था, जो खाद पिघलती गई और पूरे तालाब में फैल गई। अब ये इसके अंदर फर्टिलाइज़ वाला पानी है जो कि ज़मीन को भी ताकत देगा। इसके अंदर जो खुराक होगी मछली की कुदरती वो पैदा होगी और बहुत अच्छी खुराक पैदा होगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है पोल्ट्री वेस्ट का छिड़काव नहीं कराया, ना ही नीचे डाली। वो मैंने इसमें डाली थी ऑलरेडी, इसमें मैंने वो प्रोसेस पूरा किया। पर इस जगह पे, इस तालाब में मैंने वो काम नहीं किया। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक 5 एकड़ का तालाब है पूरा। अगर आपको कैमरामैन पूरा दिखाए, अब ये देखें, ये सारा 5 एकड़ है उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। अब ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, इधर जंगल काफ़ी सारा है, इसको भी मैं कटवाऊँगा। ये जो इस जगह पर ये जितना भी जंगल उगा हुआ है ये सारा कटवाऊँगा। अब आप देख सकते हैं उस तरफ, अगर कैमरामैन दिखाए,
अब आपको समझ आएगी। उस कॉर्नर पे मेरी 1 एकड़ की नर्सरी है, उसके साथ 3 एकड़ का तालाब है, और ये एक 5 एकड़ की जगह है, और एक ये मेरी 5 एकड़ की जगह है। अब आपको ये पूरा विज़िट मैंने कराया, और एक पटरी ये बनी हुई है। ये जो पटरी है इस पर खैर थोड़ी सी जगह तंग है, क्योंकि बारिशों की महीने की वजह से, बारिशों की वजह से इसके जो किनारे हैं वो टूट गए थे, तो गाड़ी जो है इसमें आधे तक आती है, पर आगे पटरी छोटी है। इंशाल्लाह वो भी काम करवाऊंगा और उस पटरी को भी बनाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि उस साइड मैंने अभी ट्रैक्टर चलाया था, वो बिल्कुल जंगल था, इधर भी पन उगा हुआ था, वो साफ़ करवाया, अभी पानी खोला है। और आज ही मेरा इरादा ये भी है कि मैं अपनी मछली इसमें शिफ्ट करूँ इंशाल्लाह, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में। लिहाजा मैं अभी आपको जितना विज़िट कराया या आपने मेरे तालाब का सारा विज़िट किया और आपने मेरी जगह देखी, और ये जो जगह है मेरी, ये मेरी जो है फार्मिंग की जगह है जो कि मैंने रेंट पे ली हुई है, और ये जो है 5 साल के लिए रेंट पर है मेरे पास, और इस ज़मीन का मैं हर सालाना रेंट देता हूँ। और इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों और फार्मर्स जितने भी फ़िश फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, हर काम जो है करने वाला, जब भी कोई बंदा काम करता है, वो अगर उस काम में उसकी लगन हो, चाहत हो और शौक़ हो, जब तक शौक़ नहीं होगा उस काम को करने का, तो वो इतनी कामयाबी और सक्सेस नहीं पा सकता। और जितने भी फार्मर भाई हैं उनके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जब भी फ़िश फार्मिंग करें तो एक स्टडी करके, एक पूरे प्रॉपर तरीके से और प्लानिंग से करें। आप जब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये समझते हैं, काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि फ़िश फार्मिंग एक आसान कारोबार है। दरअसल उसके लिए आसान है जो इसको उस तरीके से करता है। अभी इसके अंदर मरहले हैं। अब आप लोग सारे यही समझते हैं बस पानी का एक खड्डा ले लिया, एक तालाब ले लिया और उसके अंदर मछली डाल दी, साल बाद आए और मछली निकाल दी। ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी चौकीदारी अच्छी होनी चाहिए, इसमें आपका टाइम होना चाहिए, इसमें आप हर महीने अपनी मछली का वज़न देख सकते हैं, देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। इसमें आपके टूल्स अपने होने चाहिए, जैसे नेट है, जाल है जो जिससे मछली पकड़ी जाती है, वो आपका अपना होना चाहिए। फिर अक्सर तालाब पे जो है, जिस तरह ये तो ऑटोमेटिक पानी आ रहा है, भर रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको निकासी करनी होती है, जब पानी खाली करना होता है, तो आपके पास मीटर पंप भी होना लाजमी है। इस तरह के जितने भी टूल्स हैं वो जो फ़िश फार्मिंग के लिए वो होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। इंशाल्लाह मेरे पास भी इस साल वो सारी चीज़ें आ रही हैं और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल हो चुके हैं अपनी फ़िश फार्मिंग के बिज़नेस में और मैं अपने इस कारोबार से खुश हूँ। और इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे इसमें अभी जाके मैं ये चीज़ें सीखा हूँ 2 सालों में। और पिछले 2 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस था थोड़ा सही नहीं रहा, और इस दफ़ा जो है मैं अपने जो बैड एक्सपीरियंस है उससे जो है निकल के मैं अपने जो फ़िश फार्मिंग का जो रियल कारोबार होता है किस तरीके से किया जाता है उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और तमाम दोस्तों को, फ़िश फार्मर को जो न्यू आने वाले हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी नए आए, नए देखने वाले हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की फ़िश फार्मिंग की अच्छी वीडियो आप तक मिलती रहें, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं अब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, आपको बताऊँगा कि मैंने अपने तालाब पे कौन सा मछली का बच्चा शिफ्ट किया और कितनी तादाद में किया। ये वीडियो वो थी कि मैंने आपको अपने तालाब का विज़िट करवाया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक तमाम फ़िश फार्मर्स को कामयाब करे और मेरी दुआ है तमाम फ़िश फार्मर के साथ। और जो नए आने वाले कारोबारी लोग हैं, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, इस वीडियो में आपको मिल रहा होगा, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।